क्या टेक्नोलॉजी खूब विकास करेगा तो भी संसार सुखी रहेगा? विचार कीजिए, नहीं सुखी रहेगा। धर्म की आवश्यकता है, चाहे जितना विकास कर लीजिए, धर्म के बिना आप जी ही नहीं सकते। बिना विकास के आप जी सकते हैं? विकास नहीं था तब भी लोग मर नहीं गए थे सब, तब भी सुखी से 2 रोटी खाते थे प्रेम से। लेकिन आज विकास तो है, दीवार तो खूब मजबूत बन गए, महल बन गए, लेकिन घर उजड़ने लगे, प्रेम उजड़ने लगा। प्रेम नहीं रह गया है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है। फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। मनुष्य और पशु में केवल धर्म का अंतर है और कुछ नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशुभिः नराणाम। पशु और मनुष्य में सामान्य है भोजन करना, सोना, पुत्र उत्पन्न करना, डरना। पशु और मनुष्य में समान है। अब डंडा दिखाओगे जानवर भागेगा, डरेगा। मनुष्य भी डरता है, वो भी सोता है, आप भी सोते हैं, उसके भी वंश में वृद्धि हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं, भोजन भी कर रहा है, सब कुछ एक जैसा है। धर्मेण एकः तेषां विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना ते नर पशु बिन पूंछ बिशाना। सुंदरकांड में है ना चौपाई, बिना सींग पूंछ के आदमी जानवर, बिना सींग पूंछ का वो आदमी जानवर ही है, आदमी है ही नहीं। तो बिना धर्म के, बिना सत्संग के, बिना कथा के जीवन संभव नहीं है। एक बार विचार करिए कि खूब आपके घर में हवाई जहाज 4 खड़ी हो, जिस गेट से निकले उस गेट पे लग्जरी कार बिल्कुल बहुत महंगी वाली खड़ी हो, खूब सुख सुविधा से संपन्न हो, बस आपको जब 3-4 दिन भूख लगे भोजन न दिया जाए। खूब सुख संपत्ति मौज मस्ती के सामान इकट्ठा हो, बस आपको भूख लगने पे न भोजन दिया जाए, न प्यास लगने पे पानी दिया जाए। बताइए, एक तरफ 2-4 रोटी रखी हो, एक गिलास पानी रखा हो, और एक तरफ संसार की पूरी संपत्ति रखी हो, तो भूखा प्यासा आदमी किसे पहले छुएगा, किसकी ओर दौड़ेगा? सही बताना आत्मा से। 2 रोटी और 1 गिलास जल के लिए दौड़ पड़ेगा, कहेगा तुम तो मेरी हवाई जहाज घर बंगले सब ले लो, बस मुझे 1 रोटी दे दो। ये आदमी की औकात बता रहा हूं। कहां उड़ रहे हो महाराज, कहां पहुंच गए हो? आप तो वहीं धरा पे हैं, लटक गए 2 रोटी पे, 1 गिलास पानी के लिए तरस रहे हो। कहां टेक्नोलॉजी आ गया भगवान? अरे 1 बूंद कोई जल बना के दिखा दे, 1 चम्मच कोई मिट्टी बना के दिखा दे, नहीं बना सकता। जो कुछ बनाता बिगाड़ता है इसी प्रकृति से लेकर के, फिर भी कहते हम इतने बड़े विज्ञानी, हम भगवान को माने। अहंकार। क्या कर लिए? ये तो मनुष्य का स्वभाव है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आदमी को जैसे सुख मिलने लगता है, आराम के लिए खोज करने लगता है। लेकिन याद रखना, आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है, आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। खोजना था शांति को पर खोजता विरोध है, खोजना था शांति को पर खोजता विरोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। शूल पर नर चल रहा यह सोच कर की फूल है, शूल पर नर चल रहा यह सोच कर की फूल है, पर चुभा जब शूल उसको चेत आया भूल है। चेतने से क्या हुआ, चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आप कहते हैं आरामदायक सुख सुविधा मौज मस्ती, हम तो हवा में तैरने लगे, हम तो जल में विमान बना के उस पार समुद्र के चले जा रहे हैं।
अरे महाराज, हवा में आपने उड़ना सीख लिया तो ये तो पक्षी भी सीखते हैं, ये तो पक्षी भी उड़ते हैं। तो पक्षी कोई बहुत बड़े महान नहीं हो जाया करते, ये तो पक्षियत तो सीख लिया हमने। जल में अगर उस पार निकल गए यान बना करके तो महाराज ये तो मछलियां भी तैर के निकल जाती हैं। ये तो मछलियत तो सीखा, हवा में उड़ा तो पक्षियत तो सीखा। अरे धरती पे जब प्रेम करके मनुष्य बन के चलना नहीं सीखा तो क्या खाक सीखा। तो आराम के लिए खूब सुख सुविधाएं जुटाया, लेकिन क्या हुआ, हम रोगी हो गए, हम अपने आप को कमजोर बना लिए। आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए। अरे जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए, जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए। कुछ सोच नर सद्बुद्धि से, क्या यह नहीं चिंता शोक है। कुछ सोच नर सद्बुद्धि से, क्या यह नहीं चिंता शोक है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है, आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध। कहाँ उड़ रहे हो महाराज। 100 वर्ष जीते थे आपके पूर्वज, 1-1 कुंटल उठा के फेंक देते थे हम लोगों के पूर्वज। आज 20 किलो की बोरी उठाने में नानी याद नहीं आती। नानी मतलब बहुत ही असंभव दुष्कर कार्य हो गया है। हम ये आविष्कार किए हैं, यंत्र तो हैं। ये बताइए मनुष्य धरती पे न रहे और कंप्यूटर बोले, कैसी धरती लगेगी। कल्पना करिए, यही होगा। ये जितना प्रदूषण है, जितना रोग बढ़ रहा है, किसने दिया है। साइंटिस्टों की देन है। जो ये परमाणु बम, ये एटम बम, ये खोज करो, ये तरंगों का आविष्कार, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है हम दूसरे देश से लड़ रहे हैं, हम उस देश को मर तो आदमी ही रहा है महाराज, किसी देश का मरे। केवल मनुष्य को मारने का आविष्कार हो रहा है, बचाने का नहीं। कि उस देश को हम पटकेंगे तो पूरा दुनिया साफ, हम उसके ऊपर ये एटम बम गिरा देंगे तो उसकी धरती खत्म। ये आविष्कार किए हैं, धरती खत्म हो जाए, लोग मर जाएं। ये है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारी आयु क्षीण होती जा रही है, हम कमजोर होते जा रहे हैं, रोगी होते जा रहे हैं। ये आविष्कार है। तो इस संसार सागर में आकर हम भटक गए, संसार रूपी जंगल में, भव आटवी में, गर्त में जा रहे हैं।